ऋषभ पंत लंबे समय से मैच से जो कि बाहर रहे और यशस्वी जायसवाल तो प्रॉपर खेल रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग में बराबर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत जहां पे दिलीप ट्रॉफी हो रही वहां उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहता है। चाहे वह दिलीप ट्रॉफी हो चाहे रणजी ट्रॉफी में जिस तरह से घरेलू क्रिकेट को लेकर बीसीसीआई ने बढ़ावा दिया था, हाल ही में जिस तरह से ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल और जिस तरह से श्रेयस अय्यर को लेकर उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहता। हाल ही में जिस तरह से सबसे बड़ी नजर ऋषभ पंत पे है, जिस तरह से अब से लेकर 10 टेस्ट मैच खेले जाने, फिर उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी होनी, उसमें से लेकर विकेट कीपर के तौर पे बीसीसीआई एकदम नजर रखे हुए है। लेकिन ऋषभ पंत कुछ उस तरह से खास प्रदर्शन नहीं कर रहे। भले जिस तरह से बांग्लादेश में आखिरी टेस्ट 2022 में उन्होंने खेला था, उसके बाद ये रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच टेस्ट भी मैच पे खेले जाने हैं। लेकिन जिस तरह से रणजी ट्रॉफी में 4 टीमें डिवाइड की गई हैं, चाहे टीम ए हो चाहे टीम बी हो चाहे सी डी, 4 टीमों डिवाइड करके पहले मैच में जिस तरह से टीम ए और टीम बी का मुकाबला था, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत जिस तरह से हाल में विकेट कीपर तौर पे वहां पे प्रेजेंट टाइम मौजूद है, लेकिन उन्होंने 7 रन बनाकर पवेलियन आउट हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से पहले मैच में ऋषभ पंत का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, विकेट कीपिंग के तौर पर उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जिस तरह से यशस्वी जायसवाल तो प्रॉपर टेस्ट खेलते चले आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यशस्वी जायसवाल में उनके बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखे। यही तो बीसीसीआई की रणनीति है, जिस तरह से उस रणनीति पे काम करना चाह रही है। रणनीति पे काम क्यों न चला जाए, जिस तरह से इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेले जाने हैं, उस टेस्ट मैच में बीसीसीआई इसमें से सिलेक्ट करेगी किसका खास प्रदर्शन रहता है, तो उसी को सिलेक्ट वहां पे बांग्लादेश के करे। अगर काश यही सोच लीजिए कहीं पे बांग्लादेश का मैच होता है यहाँ पे, तब अगर जैसे ऋषभ पंत ने 7 रन बनाए, अगर वहीं 7 रन बनाते तो आदमी कितना दुखता। इसीलिए बीसीसीआई यह रणनीति एकदम काम करती चली आ रही। भले रणजी ट्रॉफी में कुछ खर्चे आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में बीसीसीआई के नियम के मुताबिक जिस तरह से उन्होंने खुल के रणजी ट्रॉफी या घरेलू क्रिकेट में खुल कर बढ़ावा दिया, हाल ही में जिस तरह से ईशान किसान और श्रेयस अय्यर काफी लंबे समय से बीसीसीआई के नियम को ना फॉलो करना, उनको बीसीसीआई से अलग कर दिया गया था। हाल ही में जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी होनी है, खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी में बेहतर करने की सोच रहे हैं। और इंडिया वर्सेस जिस तरह से इंडिया वर्सेस बी अभिमन्यु ईश्वर की कप्तानी वाली इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करके कुछ खास प्रदर्शन नहीं। इस टीम ने 7 विकेट गंवाकर 202 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 30 रन बनाए थे, कप्तान अभिमन्यु ईश्वर 13 रन बनाकर आउट हो गए, सरफराज खान 9 बना चुके थे, फिर वाशिंगटन सुंदर खाता भी नहीं खोल सके। लेकिन जिस तरह से साई किशोर 1 रन बनाकर आउट हो गए इंडिया ए की ओर से, खलील अहमद, आकाशदीप और अवेश खान ने 2 विकेट चटकाए हैं। मुशीर खान ने 105 रन बना और नवदीप सैनी ने 29 रन बनाकर नाबाद रहे। जिस तरह से ऋषभ पंत को हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि बीसीसीआई को खुल के दिखाना होगा, तभी सिलेक्टर उसमें सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह से इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज है, आपके हिसाब से जिस तरह से ऋषभ पंत का प्रॉपर रहा और ईशान किसान फॉर्म में किस तरह से, अभी तो बाबू बूची ट्रॉफी में ईशान किसान का जबरदस्त प्रदर्शन रहा, लेकिन आने वाले समय में विकेट कीपर बीसीसीआई को सिलेक्ट करना, आप किसको सिलेक्ट करती है आप कमेंट करना जरूर भूलें। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।